Hello everyone, this is Arshi. Welcome to our class Teaching Expert 0217. 0217 it is our code, so don't forget this. Students, today we'll study a lesson in English for the student of class 9th. This story is from your moment book and the chapter name is The Adventures of Toto. बट सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और अगर सेशन पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखें, तभी आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस द टाइटल ऑफ द स्टोरी द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। ये कहानी टोटो की है जो एक मंकी है। ऑथर के ग्रैंडफादर ये मंकी एक टोंगा ड्राइवर से खरीद कर लाए थे। इस मंकी ने राइटर के घर में क्या क्या करामात किए हम लोग इस स्टोरी में पढ़ेंगे। एक्चुअली दिस स्टोरी इज बेस्ड ऑन टोटो एंड हिज एडवेंचर्स। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ग्रैंडफादर बाउट टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर फ्रॉम द सम ऑफ 5 रुपीज़। यहाँ पे ऑथर बोल रहे हैं कि ऑथर के ग्रैंडफादर टोटो को टोंगा ड्राइवर से 5 रुपये में खरीद कर लाए थे। द टोंगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू अ फीडिंग ट्रफ एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस देयर दैट ग्रैंडफादर डिसाइडेड ही वुड ऐड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू। यहाँ पे हम लोग समझेंगे फीडिंग ट्रफ। फीडिंग ट्रफ का मतलब होता है लार्ज कंटेनर फॉर फीडिंग एनिमल्स। तो जो भी खाने पीने की सामान जो कंटेनर में रखी जाती है उसे बोला जाता है फीडिंग ट्रफ। तो राइटर के ग्रैंडफादर के घर में एक प्राइवेट जू था और उन्हें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स को पेट बना के रखने का बहुत शौक था। तो टोंगा ड्राइवर ने मंकी को क्या किया था, बहुत टाइट से बांध कर रखा था क्योंकि वो टोटो बहुत शरारती था। इसीलिए ऑथर के ग्रैंडफादर ने ये डिसाइड किया कि वो उसे अपने साथ अपने प्राइवेट जू में लेकर जाएंगे। टोटो वाज अ pretty monkey. His bright eyes sparkled with mischief beneath deep-set eyebrows, and his teeth, which were a pearly white, were very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies. टोटो जो था वो बहुत प्रीटी मंकी था। उसकी आंखें जो थी बहुत ज़्यादा चमकदार थी और वो बहुत क्या था, शरारती भी था। और उसके दांत जो थे वो भी जब स्माइल करता था तो उसकी दांत जो क्या थे, बहुत वाइट था और वो उसके दांत दिखते थे जब वो स्माइल करता था। यहाँ पे हम लोग देखेंगे एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन मतलब क्या होता है, जिनके एंसेस्टर पूर्वज जो है ब्रिटेन और इंडियन दोनों से बिलोंग करते थे, दैट इज़ कॉल्ड एंग्लो इंडियन। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, राइटर के आसपास एंग्लो इंडियन होंगे तो वो टोटो को देखकर क्या करती थी, डर जाती थी। बट हिज हैंड्स लुक ड्राइड अप एज दो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मेनी ईयर्स। और यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, पिकल्ड मतलब हम लोग जानते हैं कि अचार होता है, बट यहाँ पे क्या होता है, किसी भी सब्जी को विनेगर में डालकर धूप दिखाकर उसे प्रिजर्व किया जाता है तो उसे बोला जाता है पिकल्ड वेजिटेबल्स। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, राइटर जो है टोटो की स्किन को, उसको हाथ को पिकल्ड वेजिटेरियन के साथ क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि टोटो का जो स्किन है उसे धूप में सुखाया गया है, बहुत ज़्यादा ड्राई था। Yet his fingers were quick and wigged, and his tail, while adding to his good looks, grandfather believed a tail would add to anyone's good looks, also served as a third hand. उसकी हाथे फिंगर जो क्या थी, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत जल्दी वो काम करती थी और उसके टेल थे तो उसके बहुत ही अट्रैक्टिव टेल थे बहुत। तो टोटो की टेल वह उसका तीसरा हाथ थी। तो यहाँ पे ग्रैंडफादर का कहना था कि किसी की अगर पूछ हो तो वो बहुत अच्छा लगता है। तो ये सब वो इसलिए कह रहे हैं, ये एक ह्यूमरस बात है, वो ये सब हम लोग को हंसाने के लिए उसके ग्रैंडफादर बोल रहे हैं। और ऐसा बोला जा रहा है कि उसका जो पूछ था वो उसका तीसरा हाथ था। He could used it to hang from a branch, and it was capable of scooping up and delicacy that might be out of reach of his hands. यहाँ पे हम लोग समझेंगे स्कूपिंग अप मतलब क्या होता है, लिफ्टिंग, किसी चीज़ को उठाना। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि टोटो की टेल वह उसका तीसरा हाथ थी। वह अपनी टेल के हेल्प से किसी भी पेड़ की ब्रांच पर लटकता था। कभी कभी दूर पड़ी चीज़ों को उठाने के लिए अपने टेल के साथ उसे उठा लेता था। दैट्स वाई हिज टेल कॉल हिज थर्ड हैंड। ग्रैंडफादर
Grandfather always first when grandfather grandmother always first when grandfather brought home some new bird or animal. फर्स्ट मतलब यहाँ पे हम लोग समझेंगे, फर्स्ट मतलब क्या होता है, बहुत गुस्सा करना। तो ग्रैंडफादर जो है, उसकी ग्रैंडमदर जो थी वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करती थी जब भी ग्रैंडफादर उसको कोई एनिमल, नया एनिमल या बर्ड लाते थे। सो इट वाज डिसाइडेड दैट टोटोज प्रेजेंस शुड बी केप्ट अ सीक्रेट फ्रॉम हर अंटिल शी वाज इन पर्टिकुलरली गुड मूड। तो इसीलिए ऑथर और ऑथर के ग्रैंडफादर ये डिसाइड करते हैं कि टोटो का जो प्रेजेंस है वो उसको सीक्रेट छुपा कर रखा जाए उसकी ग्रैंडमदर से, क्योंकि उसकी ग्रैंडमदर को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन अ लिटिल क्लोजेट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल वेयर ही वाज टाइड सिक्योरली और सो वी थॉट टू अ पेग फेस्टेन इनटू द वॉल। यहाँ पे पेग मतलब का मतलब हम लोग क्या होता है, आ हुक। तो क्योंकि ऑथर की ग्रैंडमदर को कोई भी न्यू एनिमल या बर्ड अच्छा नहीं लगता था, वो बहुत गुस्सा करती थी देख के, तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि इसे छोटी सी अलमारी जो कि राइटर के कमरे की दीवार में है उसे उसमें छुपा देंगे। उन्होंने एक हुक के साथ टोटो को बांध दिया। A few hours later, when grandfather and I came back to release Toto, we found that the walls, which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather, now stood out as naked brick and plaster. तो यहाँ पे हम लोग ऑर्नामेंटल मतलब क्या होता है, डेकोरेटिव, और नेक्ड मतलब क्या होता है, नेक्ड मतलब होता है अनकवर्ड। तो जैसे ही बहुत देर हो चुका था तो ऑथर और उसके ग्रैंडफादर जो है सोचते हैं थोड़ी देर कि चलो टोटो को जाकर देखा जाए कि वो किस हाल में है। तो वो क्या देखता है कि जो राइटर ने देखा कि टोटो ने पूरा आतंक मचाया हुआ था। जो ऑर्नामेंटल पेपर था उसका कैमरा क्या था, तहस नहस किया हुआ था। मतलब ऑर्नामेंटल जो सजावटी पेपर था वो सब क्या था, अनकवर्ड हो चुका था, सिर्फ अब ब्रिक और प्लास्टर की दीवार ही दिख रही थी। मतलब कह सकते हैं कि टोटो ने पूरे कमरे को तहस नहस कर दिया था। द पेग इन द वॉल हैड बीन रेंज फ्रॉम हिज सॉकेट एंड माई स्कूल ब्लेजर विच हैड बीन हैंगिंग देयर वाज इन शेड्स। अब यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, सॉकेट। सॉकेट मतलब क्या होता है कि अटैचमेंट, और रेंच मतलब यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि रेंच मतलब होता है ब्रोकन। तो जब उन्होंने देखा कि जैसे ही वो लोग दोनों पहुंचते हैं इस कमरे में, तो क्या देखते हैं कि टोटो ने उस कमरे को क्या किया था, पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था, तहस नहस कर दिया था। उसकी कमरे क्या था, उसने राइटर के ब्लेज़र को, स्कूल ब्लेज़र को भी क्या किया था, फाड़ दिया था। और ये सब देखकर मतलब चारों तरफ उसने कमरे में क्या किया था, आतंक मचाया हुआ था। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटो ने सारे कमरे को क्या किया, तहस नहस करके छोड़ दिया था। I wondered what grandmother would say, but grandfather didn't worry. He seemed pleased with Toto's performance. अब राइटर के जो ग्रैंडफादर टोटो के परफॉर्मेंस को देखकर बहुत खुश हो रहे थे। वो गुस्सा नहीं कर रहे थे कि उसकी ग्रैंडमदर देख के क्या बोलेगी, बल्कि वो बहुत खुश थे उसके परफॉर्मेंस को देख के कि वो बहुत ही चालाक और शरारती है। He's clever, said grandfather. Give time, I'm sure he could have tied the torn pieces of your blazer into a rope and made his escape from the window. अब उसके ग्रैंडफादर क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि टोटो जो है वो क्लेवर है, चालाक है, और मुझे लगता है कि अगर थोड़ा टाइम उसे और मिलता तो तुम्हारी ब्लेज़र के पीसेस को टुकड़े टुकड़े करके उसे रस्सी बनाकर वो खिड़की से क्या करता, भाग जाता। His presence in the house is still a secret. Toto was now transformed to a big cage in the servants' quarter where a number of grandfather's pets lived very sociably together. A tortoise, a pair of rabbits, a tame squirrel, and for a while my pet goat. तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे सोशियबली। सोशियबली मतलब क्या होता है, इन ए फ्रेंडली मैनर। तो उसका जो प्रेजेंस था, उसकी जो मौजूदगी थी घर में, वो अभी तक क्या थी, सीक्रेट थी। उसके ग्रैंडमदर से ये सब अभी तक छुपाया जा रहा था। इसीलिए ये डिसाइड किया गया था कि टोटो का जो जगह है अब वो उसे दूसरी जगह पे रखेंगे। कहाँ पे, सर्वेंट्स क्वार्टर में, जहाँ पे ग्रैंडफादर के और भी बहुत सारे क्या थे, पेट एनिमल्स थे।
वो एनिमल्स कौन कौन से थे? टॉर्टोइस, पेयर ऑफ रैबिट्स, मतलब एक से ज़्यादा रैबिट्स थे, स्क्वायरल, गिलहरी थे, और कुछ पेट गॉड भी थे. बट द मंकी wouldn't allow any of his companions to sleep at night, so grandfather, who had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur, decided to take him along. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि टोटो जो है वो बहुत ज़्यादा शरारती था, तो वो अपने कंपेनियंस को रात भर उसने सोने नहीं दिया. सो उसके ग्रैंडफादर ने क्या डिसाइड किया, जो वो दूसरे दिन देहरादून जा रहे थे पेंशन लाने के लिए, पेंशन जो रिटायरमेंट के बाद मिलता है, तो वो देहरादून जा रहे थे, तो इसलिए उसने कहाँ कहाँ जा रहे थे वो? सहारनपुर, पेंशन सहारनपुर. तो इसीलिए उसने क्या डिसाइड किया, उसके ग्रैंडफादर ने, कि वो टोटो को अपने साथ लेकर जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो शरारती था. आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा. सेशन पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर भी ज़रूर करें, और अपने और इसका नेक्स्ट पार्ट मैं बहुत जल्द लेकर आऊँगी. टेक केयर. थैंक यू.